2015 दिसंबर के वक्त एक टेररिस्ट अटैक होता है यूएसए में, जहां पे ओपन फायर करके काफी लोगों को मार दिया जाता है। एफबीआई जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो एप्पल कंपनी, जो आईफोन मेकर है कंपनी, फोन बनाती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे को उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेटा दीजिए, और एप्पल मना कर देती है। एंड एफबीआई का इनिशियल स्टेटमेंट आता है कि दे कैन नॉट ब्रीच द आईफोन, और लेटर वो ब्रीच कर सकते हैं उसे, और ब्रीच करके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आज हम जानेंगे डेटा के बारे में कुछ खास चीजें, और समझेंगे कि कितना आइसोलेटेड रखा जाता है हम लोगों को टेक्नोलॉजी के मामले में, और कितना कम इंफॉर्मेशन शेयर होता है जिससे हम लास्टली कुछ भी समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली वर्ल्ड के बारे में, और किस तरीके से हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपके पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा दिया जाए, जिसे हम जासूस भी बोलते हैं, और उसका काम रहे कि आपके डे टू डे लाइफ की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करे वो, और आपने कब किससे क्या बात करी, आपने किसको कौन सा फोटो शेयर करा, आपने फोटो कौन से क्लिक करी, किसे क्या बोला आपने, आप कहाँ जा रहे हो, ये सारा इंफॉर्मेशन उसके पास सेव्ड है। इसी तरीके की सेम चीज़ विदाउट अ फिजिकल पर्सन आज के डेट में वेरी मच पॉसिबल है यूजिंग टेक्नोलॉजी, विच इज़ योर मोबाइल फोन्स, और वो सारे डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं आपसे काफ़ी क्लोजली, लाइक आपका स्मार्ट वॉच हो गया, या फिर आपने कुछ ऐसे डिवाइस ले रखी है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, लाइक स्मार्ट टीवीज, और कोई भी ऐसा कैमरा बेस्ड यूनिट जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ये डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द डेटा, एंड काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हैं ऐसे। मैं लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा, आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे ये सारे डेटा को यूज़ किया जा रहा है एंड एज वेल एज यूज़ कर दिया गया है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी स्मार्टफोन यूज करा होगा, और उसमें ऑप्शन होता है लोकेशन ऑन करने का, ऑफ करने का, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट जब आप उसे ऑफ करते हो तो हाउ डू यू इंश्योर कि वो ऑफ हुआ है एक्चुअली, या आपका फोन अगर किसी भी जगह रखा है, आपने रख दिया इस जगह पे फोन, तो हाउ डू यू नो कि उसका माइक्रोफोन एक्टिव नहीं है। जैसे आप ओके गूगल या हे सिरी बोलते हो, वो एक्टिवेट हो जाता है, विच मीन्स इट इज लिसनिंग टू योर डेटा ऑफ कोर्स। एंड ये सारे डेटा को जब लिसन किया जा रहा है, इस सारे डेटा को ऑब्जर्व कर रही है, अगर गवर्नमेंट के पास भी ये डेटा जा रहा है, तो दे कैन यूज दिस डेटा टू फाइंड आउट, इन्वेस्टिगेट, या सर्वेलेंस के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, इसे यूज किया जा सकता है टू फाइंड आउट कि किसने कब चोरी की, या फिर कोई भी ऐसा टेरर अटैक होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो गवर्नमेंट कैन ईजिली पहले ही उन्हें पता चल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि आपके डे टू डे लाइफ का कम्युनिकेशन, आप किसी से भी अपना पर्सनल बात कर सकते हो, कुछ भी बात कर रहे हो, क्या ये डेटा सभी को विजिबल होना चाहिए ओनली फॉर सर्वेलेंस? देखो, सब चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो है। सो द पॉइंट इज कि दिस इज वेरी मच पॉसिबल, एंड ये हम बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। और इनफैक्ट ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस है जब ये डेटा इस तरीके से यूज हुआ, आपका फोन रखा है और उसका कैमरा ऑन है, दिस इज अ वेरी पॉसिबल हैक। कोई बहुत ज्यादा इसमें हैक ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, इसे बहुत लिमिटेड क्राउड कर सकता है, ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। आपको यूट्यूब पे कितने वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दे हैव शोन लाइव कि कैसे उन्होंने हैक करा है किसी सिस्टम को। सोशल मीडिया पे कितने बार आपके बिहेवियर के एनालिसिस होती है कि आप किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी, आप किस टाइप के ब्रांड प्रेफर करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स, और उसे बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स, उस तरीके से टारगेट करके एक पर्टिकुलर क्राउड को दिखाया जाता है। उसे सभी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कॉमेडी करा या कुछ भी करा। ये बहुत ज्यादा टारगेट ऑडियंस होता है, इनफैक्ट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सिटी से इनफैक्ट ये छोटा होकर मोहल्ले तक में लिमिट हो जाता है ये चीज कि इन्हीं लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। अब एक इंस्टेंस है जिसपे मीडिया आकर एक पॉलिटिकल पार्टी को काफी ज्यादा फेवर कर रही है, और आप देख रहे हो तो आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, अदरवाइज नहीं जा रहा है। बट थिंक कि आपको ग्लोबली हर जगह आपको हैक करके रखा गया, ह्यूमन हैक इसे बोल सकते हैं, कि आपके हर ऑब्जर्वेशन को लेकर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिखाना चाहिए और आपको किस तरीके से मोल्ड करना है, ये काफी ज्यादा पॉसिबल है आज की दुनिया में। और ये डेटा काफी ज्यादा यूज हो रहा है, इस तरीके के डेटा को यूज करके आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। इनफैक्ट एक इंस्टेंस है, एक मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि दे वर एबल टू मैनिपुलेट द वोटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल यूजिंग दिस पर्टिकुलर टैक्टिक्स। मतलब उन्होंने वोट पे इफेक्ट डाल दिया इस तरीके के टैक्टिक्स को यूज करके, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करके और स्पेसिफिक चेंजेस लाकर। सो यू कैन सी कि कितना ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। तो दोस्तों, इट इज वेरी सिमिलर टू कि हमें किसी टीनेजर या किसी बच्चे को बोलते हैं कि गलत संगति के असर में मत पड़ो, तो उससे क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव कि उस संगति के विचारधाराओं और उस टाइप के थॉट्स को वो बच्चा अपने दिमाग के अंदर ना भर ले।
तो उसी तरीके से हम भी ड्राइव हो रखे हैं और हो रहे हैं, और कंपनियां इसे यूज कर रही हैं अपने फायदे के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज बिजनेस। तो आप एक एग्जांपल देता हूं कि अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के किसी डिसीजन, जो कि गलत था डिसीजन, उसके खिलाफ कोई राइट्स हो रहे हैं, और गवर्नमेंट अगर स्पेसिफिक है किसी थॉट को लेकर, तो वो इस टाइप के आपके इंफॉर्मेशन को यूज करके सप्रेस कर सकती है पूरे राइट को, मतलब आपके वॉइस को बाहर आने भी नहीं दे। इस लेवल पे गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी भी एक्शन ले सकती है। तो इस लेवल के जेल में हम लोग, डिजिटल जेल इसे बोल सकते हैं, डिजिटल जेल में हम लोग ट्रैप होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एडवर्ड स्नोडेन के बारे में जानते होंगे तो उन्हें एक विसल ब्लोअर बोला जाता है। विसल ब्लोअर उन्हें बोला जाता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर, या नॉट ओनली गवर्नमेंट, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाकर उसके इंफॉर्मेशंस को पब्लिकली अवेलेबल करा देते हैं। तो उन्होंने वो एक बहुत बड़े हैकर और इनफैक्ट नेटवर्क साइंटिस्ट कह सकता हूँ उन्हें, उस टाइप के वो उनका प्रोफेशन था, भाई प्रोफेशन। और वो काफी ज्यादा हद तक उन्होंने रिवील करा था यूएस गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने बताया था यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डेवलप कर रखा है ऐसा एक सिस्टम वेयर दे कैन रीच एनीबडीज फोन। वो रिमोटली उस फोन का कैमरा ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं यूजर कहाँ है, उसके माइक से सुन सकते हैं वो क्या बातें हो रही है। और मैं इस वक्त की नहीं बोल रहा हूँ जब आपने फोन अनलॉक कर रखा है, फोन लॉक्ड है और पड़ा हुआ है उस वक्त भी, इनफैक्ट फोन ऑफ है तो भी ये पॉसिबल है, बिकॉज बैटरी तो अंदर ही है ना फोन की। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। अब तो ऐसा जमाना आ गया कि आप बैटरी भी नहीं निकाल सकते हो सकता है इसके पीछे भी कोई बिजनेस लॉजिक हो कि किस तरीके से सर्वेलेंस मैंडेटरी किया जा सकता है, बिकॉज बैटरी निकालना इज वेरी मच पॉसिबल ना फोन से। उससे आपके फोन में लुक्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो कहीं लिंक हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही है, बट मे बी, क्योंकि लास्टली जो दुनिया रन करती है ना, उसे ऐसा नहीं है कि आपके प्राइम मिनिस्टर और कुछ और रन करते हैं, उसे रन करते हैं पीछे जो पावरफुल आदमी बैठते हैं, जिनका आप फेस कभी नहीं समझ सकते हो। और ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस हैं और काफी सारी चीजें हैं जो डेटा आपको पब्लिक इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, डार्क वेब, डीप वेब पे अवेलेबल हो सकती है। डार्क वेब, डीप वेब का हम अलग वीडियो एक बना देंगे, हमारी टीम की तरफ से आपको मिल जाएगा, जिसपे आप समझ सकते हो कि वहां पे किस तरीके का डेटा अवेलेबल होता है, कितना वो खराब है, कितना वो अच्छा है। सो एडवर्ड स्नोडेन ने रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स भी दिया था। उन्होंने बोला था कि अर्लियर तो एक कंपनी या फिर गवर्नमेंट को ये पता था कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, कौन सी दवाई खरीदते हो, आप कितने दिन उस दवाई को खाते हो, और इसके अकॉर्डिंग कितना डेटा वो यूज हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपको पर्टिकुलर चीज को टारगेट करके आपको बिजनेस, उनके लिए तो वो बिजनेस ही है, और इस तरीके के डेटा को यूज किया जाता है। और उन्होंने बोला कि अब तो स्मार्ट वॉचेस, और इससे उन्हें ये भी पता है कि तुम किस वक्त किस रेट में तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है। सो इस डिटेल का इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच रखा है ऑलरेडी। तो ये दुनिया अब उस लेवल पे पहुंच गई है जहां पे इस लेवल का डेटा लोगों के पास अवेलेबल है पहले से आपके बारे में, जो कि आप खुद से किसी को बताओगे नहीं। जैसे बोला जाता है ना कि सोशल मीडिया आपको आपके परिवार वालों से ज्यादा अच्छे से जानता है, वो इसीलिए जानता है बिकॉज आपने उसे ऑलरेडी इतने सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं कि आप बॉदर नहीं करते। आपके लिए वो हो जाता है कि मेरे को क्या चल रहा है, चलो ठीक है, मेरा नाम ले ले, मेरा फोटो ले ले, मेरे को क्या फर्क पड़ जाता है। बट जब एक्चुअली क्राइम होता है और एक्चुअली आप उस चीज में फंस जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि ओके, ऐसा करना कितना गलत है। और कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज बिजनेस बंद हो जाएगा बड़ा बड़ा। बट इतने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर आदमी का पूरे आइडेंटिटी को रिवील कर दिया गया दूसरे किसी क्रिमिनल की आइडेंटिटी पे, बिकॉज डेटा इतना ज्यादा अवेलेबल है। और डेटा इस तरीके से कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर आदमी को ड्राइव करके उस जगह पे पहुंचाया जा सकता है, मतलब उसके मेंटल थॉट्स को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है और वहां पहुंचाया जा सकता है जहां पे एक्चुअली क्राइम होने वाला है, एंड लास्टली यू आर द विक्टिम। तो इस लेवल की डिटेल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों ने अपने लैपटॉप के कैमरा पर ब्लैक कलर का टेप लगा दिया होता है, या फिर वो इनफैक्ट कम्युनिकेट भी करते हैं, रूम में कुछ डिस्कशन करते हैं तो वो फोन बाहर रखते हैं। आप एक वेबसाइट ओपन करोगे तो वहां पे एक सिंपल ऑप्शन आएगा ओके क्लिक करने का, वेयर यू कैन क्लिक टू शेयर द कुकीज, और आपको प्रेफरेंस देने के लिए। तो आपके लिए तो बहुत आसान है कि हाँ, मैंने जूता अगर देखा है तो मैं सिमिलरली और भी जूता का मेरे को ऐड मिलेगा। बट आप जब वो ओके क्लिक करते हो तो आप कितने सारे डेटा उनको ट्रांसफर कर देते हो, यू डोंट नो। इसे मेटा डेटा बोलते हैं मेनली। जब आप कॉल करते हो किसी को तो द कॉल पे आप जो बात कर रहे हो दैट इज द मेन डेटा, बट मेटा डेटा होता है कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, किससे बात किया, इससे पहले आपने किससे बात किया, आप किस फोन से बात कर रहे हो, किस टाइप का नेटवर्क ऑपरेटर यूज कर रहे हो। एक और सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ जिसमें आप देखे होंगे कि आपने अगर सपोज गूगल पे से रिचार्ज करा अपना नंबर,
और आपने 3 महीने के लिए रिचार्ज करा या फोन पे से करा या किसी और भी ब्रांड से करा, मैं स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ ब्रांड पे, तो आपको उस उतने दिनों बाद आपको बता देगा कि आपके इतने दिन के इतने फ्री मिनट्स खत्म हो गए हैं और आपको रिचार्ज करना चाहिए। तो ये भी एक काइंड ऑफ डेटा। अभी तुम्हें क्या मतलब कि मेरे पास डेटा खत्म हो रहा है, ओके इट इज अ रिमाइंडर, आई अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट इज कि अगर आप कल फॉरेन कंट्री भी विजिट कर रहे हो ना, तो दे नो कि आप किस कंट्री का रोमिंग पैक डला रहे हो और किस तरीके का डेटा पैक आप डला रहे हो, आपकी यूज किस टाइप की चीजें की होंगी। और डेटा तो आप खैर बोल के शेयर कर ही रहे हो, वो तो साथ में हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सिंपलिस्टिक चीजों से आप कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो, तो थिंक कि आपने कैसे कैसे जगह पे छोटे छोटे इग्नोर करके कितना इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया होगा। सो जस्ट ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बोलना चाह रहा था, आपको शेयर करना चाहता था, शायद आपको हेल्प कर दे। मे बी आपने पहले भी सुना होगा, बट मे बी दिस कैन हेल्प यू। जस्ट एक सजेशन दूंगा कि कभी भी अपना ईमेल खोलो या कोई भी ऐसी चीज खोलो, तो जस्ट कीप इन माइंड कि ये डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये डेटा आपने बस बोल दिया ठीक है आपका वो गार्बेज ईमेल है, 2 ईमेल बना लो आप, एक स्पैम के लिए बना लो जहां पे आप कुछ भी कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो उस ईमेल से लॉगिन कर लोगे, और दूसरा आप अपना मेन अकाउंट रखो जिसमें सारे आपके क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होंगे। ट्राई टू डू दैट, मे बी आप करते होगे, बट इस तरीके का अप्रोच यूज करने पे शायद आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हो। नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट मैं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग कि ऐसे किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में, ओके ठीक है फेसबुक यूज कर रहा है उस डेटा को आपको हेल्प करने के लिए, बट कल फेसबुक में भी तो वो एक एम्प्लॉय है ना जिसने डेटा यूज करा आपका, वो एम्प्लॉय करप्ट हो सकता है, वो उस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो लास्टली हमारा यही ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो से कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएं और आपको बता पाएं कि किस लेवल तक आपका डेटा मैनिपुलेट हो सकता है और आप कितना ना चाहते हुए भी कितना डेटा शेयर कर देते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।